नमस्कार साथियों। तो आज है 9 नवंबर 2025। कल 10 नवंबर मंडे यानी सोमवार से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल सोमवार मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए, अब लास्ट डे क्योंकि शुरू में गिरावट हुआ था, उसके बाद रिकवर किया। यूएस मार्केट भी देखिए शुरू में गिरा था, उसके बाद रिकवर किया। तो एलकेपी सिक्योरिटीज द्वारा ये एनालिस्ट ने कहा कि देखिए, नीचे की तरफ अभी जो सपोर्ट है ना, वो है 25,400 पॉइंट, मतलब जिसको क्रॉस करके लास्ट डे क्लोजिंग दिया था सेकंड हाफ में। ठीक है, शुरू में तो बहुत गिर गया था। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मेंशन किया है 25,600 की जोन को। ओके, और साथ में ये भी कहा कि देखिए, जब तक ना 25,600 को क्रॉस करके निफ्टी ऊपर पहुंच जाए, तब तक आपको सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आप लोगों का क्या राय है, मतलब कल 10 तारीख बाजार किस तरफ मूव कर सकता है, क्या ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे किस तरफ जाएगा, जो भी आपको अनुसार लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए, टेक्निकल व्यू, निफ्टी इज सेल ऑन राइज सेम till it remained below 25,600, बैंक निफ्टी सपोर्ट लाइज 57,300। तो इन्होंने एक्स्ट्रा करके ऐड किया है कि बैंक निफ्टी जो है रिसेंटली हमने देखा 57,300 के ऊपर काफी हद तक सपोर्ट मिला। खैर, इस टॉपिक को तो इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए दोस्तों। पर उसके पहले बहुत सारा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ वाइटल रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए। अच्छा, लास्ट डे हमने देखा भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व के डेटा आउट हुआ था। पिछले हफ्तों की तरह इस बार भी भारत की फॉरेक्स रिजर्व में थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला, 5.6 बिलियन डॉलर। और भारत के पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है एज पर लेटेस्ट अपडेट 689.73 बिलियन डॉलर। आपको मैं फ्राइडे के दिन एक्सप्लेन भी किया था कि ये आरबीआई की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी की पार्ट है, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ भारत की बात नहीं है। अगर आप थोड़ा डेटा चेक करेंगे, चाइना, रशिया, मोस्टली जो ब्रिक्स नेशन है ना, वो अपने फॉरेक्स रिजर्व को थोड़ा सा डाउन कर रहा है। और दूसरी तरफ जो गोल्ड रिजर्व है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। और रिसेंटली आप देखिए, आरबीआई ने खूब गोल्ड खरीद रहा है, खूब गोल्ड खरीद रहा है। सिर्फ आरबीआई की बात नहीं है, चाइना की सेंट्रल बैंक ने भी रिसेंटली अपडेट आया, खूब गोल्ड खरीदा। ठीक है, तो रीजन सिंपल है कि बहुत जल्दी डॉलर रिप्लेस हो सकता है, और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है। और जिस वजह से आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स नेशन के पीछे खास करके हाथ धो के पड़ गया। चाहे ब्राजील, चाइना, रशिया, भारत और साउथ अफ्रीका में तो अभी G20 समिट में जाने के लिए मना कर दिया है ना। तो कुछ ना कुछ वजह तो होगा कि ब्रिक्स नेशन के पीछे इतना हाथ धो के क्यों पड़ गया। तो रीजन बहुत सिंपल है कि ब्रिक्स नेशन कभी भी जो डॉलर को रिप्लेस कर सकता है। ओके, और ये मैं कहूंगा इम्पॉसिबल बात नहीं है, आपको अगले 5 से 10 साल में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश की आपकी गोल्डमैन सैच ने। गोल्डमैन सैच दोस्तों यही ब्रोकरेज है जो पिछले साल कहा था कि निफ्टी 50 काफी नीचे गिरेगा। अब आपको मैं उस टाइम पे क्या कहा था कि भाई एकदम टेंशन फ्री रहिए, ये सब ब्रोकरेज हमेशा कहता रहता है। आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे हो सकता है कि आज एक अच्छा रेटिंग दे दिया, एक बढ़िया टारगेट दे दिया, कहा कि 2026 एंड तक निफ्टी 29,000 पे पहुंच जाएगा। आज जहां पे निफ्टी लगभग 25,500 26,000 की रेंज में स्ट्रगल कर रहा है, तो मतलब ये टारगेट जो है यहाँ पे दिया है लगभग 14% अपसाइड। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मतलब गोल्डमैन सैच ने जो रेटिंग अपग्रेड किया या टारगेट अपग्रेड किया निफ्टी की, 29,000 की टारगेट दिया, क्या पॉसिबल है अगले एक साल या 2026 की अंत तक इस लेवल पे पहुंचना? वेल, मुझे लगता है कि सिचुएशन तय करेगा। देखिए, अगर सिचुएशन फेवर में रहा, जो आज ऑलमोस्ट है भी भारत के फेवर में, यहाँ पे 29,000 बहुत ही कम लेवल है। भारत की मार्केट को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, ये अगर थोड़ा सा भी मौका मिले ना, 29 नहीं 30-32,000 तक भी पहुंच जाएगा। बट साथ ही साथ दोस्तों, आपको मैं ये भी कहूंगा कि उसके लिए थोड़ा पेशेंस भी रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए। ओके, अच्छा उसके बाद एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए। ये एक मार्केट एनालिस्ट ने कहा कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्टेड अबव
6.8%। और इस बार मैं कहूँगा Q2 की जब जीडीपी की रेट आउट होगा, ग्रोथ रेट, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि Q1 तो हमने देखा कि एक्सेप्शनली बहुत ही अच्छा था। 7.8% की ग्रोथ रेट किसी ने, लिटरली कह रहा हूँ कि उम्मीद ही नहीं किया था, मैं भी उम्मीद नहीं किया था। मैं आपको बार बार कह रहा था 7% के आसपास हो सकता है, बिकॉज प्रोजेक्शन आया था 6.5%, बट हो गया 7.8%। तो Q2 अगर निकल गया ऐसे 7.5-8% की रेंज में, तो आई थिंक कि बहुत बड़ी चांस है, क्योंकि Q3 तो बेस्ट होगा, इतना आप जान लीजिए। क्यों बेस्ट होगा? फेस्टिव सीजन, वेडिंग सेशन, जीएसटी रिफॉर्म। ओके, सो जिस वजह से मैं कहूंगा कि बस अभी आप लोग बस थोड़ा पेशेंस रखिए, सिंपल बात है, घर पर मत करना, पेशेंस रखिए बस। अच्छा, एक और देखिए, एनालिस्ट है नीलेश शाह नाम करके, इन भाई साहब ने क्या कहा? द वर्ल्ड ग्रोथ इंजन, भारत को मेंशन किया नीलेश शाह से, इंडिया ड्राइव अप टू 10% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एक्सपेंशन। और मैं कहूंगा इनकी बात में सच्चाई तो है, क्योंकि आज की डेट में आप दूसरे देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट देखेंगे, आपको मोस्टली, अच्छा भारत के पीछे तो चाइना है, जो ग्रोथ रेट की मुद्दों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चाइना कितना, 5-5.5%, मतलब फिर भी भारत से बहुत गैप है। ओके, और बाकी देश तो 2%, 3% मिनिमम, और मोस्टली जो देश है 1%, आधा परसेंट, बहुत सारे तो नेगेटिव में भी जा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इनकी बात में फैक्ट तो है। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो कि एक रियलिटी सेक्टर की कंपनी है, आइज रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर, कॉन्फिडेंट ऑफ सरप्राइजिंग 32,500 करोड़ सेल्स टारगेट। और मैं कहूंगा इस बार रियलिटी सेक्टर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। आपको एक और अपडेट में मिल जाएगा उसका प्रूफ, देखिए। रेयर इन्फ्लेशन फ्लिप गिव्स इमर्जिंग मार्केट एज ऑन रिच नेशन। साथियों, 12 तारीख याद रखना, 12 नवंबर भारत की सीपीआई डेटा आउट होगा। और इस बार ऑलरेडी आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में शेयर कर चुका हूं कि आरबीआई की तरफ से प्रोजेक्शन आया है कि आधा परसेंट के आसपास होने का, मतलब पॉइंट समथिंग, ठीक है, मतलब 1% भी पूरा नहीं, पॉइंट समथिंग, आधा परसेंट के आसपास हो। भारत की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन टॉप नॉच पहुंच चुका है, टॉप नॉच मतलब मल्टीपल ईयर्स लो पे आ चुका है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि महंगाई इतना कम हो चुका है। महंगाई आप कभी सोचे थे? आज से लगभग 10-20 साल पहले भारत की इन्फ्लेशन था 7%, 7.5%, वहीं से आधा परसेंट पे पहुंच चुका है। ओके, सो लेट्स सी, 12 तारीख आपको मिल जाएगा अपडेट। अच्छा, एक और अपडेट आप देखिए, ये एनएससी की सीईओ आशीष चौहान जी की तरफ से कहा गया कि यूएस एआई डोमिनेंस नैरेटिव शेकन। तो ये बात तो सही है, बट इंडिया में गेन फ्रॉम न्यू पावर डिसेट, ये फैक्ट, ये भी मैं कहूंगा फैक्चुअली करेक्ट है। अच्छा, आपने आई थिंक कि पढ़ा होगा रिच डैड पुअर डैड, बहुत ही एक फेमस बुक्स है, रॉबर्ट कियोसाकी उसकी ऑथर है। उन्होंने प्रिडिक्शन किया है कि मार्केट क्रैश अगेन। बाय द वे, इन्होंने एक्चुअली यूएस मार्केट की व्यू से ही कहा, ठीक है। और ये भी फैक्ट है कि यूएस इकोनॉमी आज इतना स्ट्रगल कर रहा है, मार्केट ऊपर है, बट हाँ बार बार देखिए जो एआई बबल बस्ट होने की रिपोर्ट सामने आ रहा है, चाहे रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें, वॉरेन बफेट सर की बात करें, या और भी बहुत सारे बड़े बड़े लेवल की जो निवेशक है, उन्होंने भी बार बार चेतावनी दे रहा है। अब देखिए अल्टीमेटली फ्यूचर ना आपको मालूम है, ना इन व्यक्तियों को मालूम है, ना मुझे मालूम है, बट इन केस अगर ऐसा ना हुआ ना, इन केस अगर ऐसा ना हुआ, इन लोगों की इतना मतलब रिग्रेशन होगा, बट देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि नहीं हो, बट साथ में इन्होंने ये भी कहा कि गोल्ड जो है लगभग 27,000 डॉलर पे पहुंच जाएगा, बिटकॉइन जो है लगभग 250, क्या कहते हैं, मतलब 250 के डॉलर, वही लगभग। अच्छा, नेक्स्ट देखिए अपडेट है आपके। अच्छा, चाइना की तरफ से यहाँ पे एक और अपडेट आया, चाइना सस्पेंड बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गैलेनियम जर्मेनियम एंटीमोनी टू यूएस। तो इसका मतलब यह है कि देखिए रिसेंटली हमने क्या देखा था कि चाइना ने रेयर अर्थ को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, और खास करके जो इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ जो जिसके थ्रू एक्चुअली सेमीकंडक्टर बनता है, जैसे कि गैलेनियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमोनी हो गया, रिसेंटली उस बैंड को सस्पेंड कर दिया। वो जो बैंड किया था उसको सस्पेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ये आज की अपडेट है, और कल मैं कहूंगा हर एक शुगर सेक्टर को वो नजर रखना, शेयर्स के ऊपर, ठीक है। गवर्नमेंट अलाउ 1.5 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल 26, रिमूव मोलासेस ड्यूटी। ओके, सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है। अच्छा, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल चेयरमैन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है आज, इंडिया हैज ह्यूज पोटेंशियल इन रेयर अर्थ, नीड्स टू फोकस ऑन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। और यही बात आपको मैं बार बार कहा था कि देखिए भारत की जो माइनिंग कंपनीज है ना, खास करके फॉर एग्जांपल वेदांता, जीएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक, इन सब कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। चाइना ने रेयर अर्थ का कट किया है सप्लाई करना, तो ऑब्वियसली बात है भारत को तो चाहिए, क्योंकि ह्यूज डिमांड है, इंडस्ट्री यहाँ पे आ रहा है,
कैसे फुलफिल करेगा? जो हमारे देसी कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, वो अपना माइनिंग बढ़ाएगा, खास करके रेयर अर्थ के मुद्दों पे। थोड़ा टाइम लगेगा बट डोंट वरी। अच्छा दोस्तों, बीच में आपको मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा था ना, गोदरेज प्रॉपर्टी की तरफ से। वहाँ पे कहा गया था कि इस बार बहुत अच्छा सेल हो रहा है। तो देखिए एक और रिपोर्ट आपको पता चल जाएगा। हाउसिंग प्राइस रेस 7 to 19% अक्रॉस इंडियन मेट्रोज इन जुलाई टू सितंबर 2025। जुलाई से लेके सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीनों पे 7 से लेके 19% के आसपास ग्रो हुआ है हाउसिंग की प्राइस। ओके, सो रियलिटी सेक्टर, और खास करके मैं कहूँगा यहाँ पे जितने भारत में मेट्रोपॉलिटन शहर है उसमें जो लैंड की प्राइस है ना, वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ये भी आज की अपडेट है। अक्टूबर में जो व्हीकल सेल्स है, डज नॉट मैटर ईवी, वीवी, सीवी, बट ओवरऑल व्हीकल सेल्स इन इंडिया हिट ऑल टाइम हाई। ऑटो सेक्टर इन फोकस टुमारो, कितना हुआ है मालूम है? 4 मिलियन यूनिट। जी हाँ, अक्टूबर की डेटा के अनुसार 4 मिलियन यूनिट, जो लिटरली कह रहा हूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40% के ऊपर ग्रोथ रखा, 40% के ऊपर ग्रोथ हुआ है। इट्स अ ह्यूमंगर ग्रोथ, ह्यूमंगस ग्रोथ। ओके, सो कल जितने भी ऑटो कंपनीज है उसके ऊपर नजर रखिए, बहुत सही अपडेट। अच्छा, साथ ही साथ देखिए, हम इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि भारत में बंगाल के ठीक पास बिहार जो स्टेट है, उसमें अभी चुनाव चल रहा है। और चुनाव की जो फर्स्ट फेज है उसमें रिकॉर्ड वोट इस बार देखने को मिला, लगभग 65-66% के आसपास। ठीक है, सेकेंड फेज की इलेक्शन मंगलवार को है। और याद रखना दोस्तों, 14 नवंबर, 14 नवंबर इस बिहार इलेक्शन की रिजल्ट आउट होगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो नतीजा आउट होगा वो तो खैर 14 नवंबर की मालूम पड़ेगा, बट उसके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, सो अगर चुनाव की रिजल्ट मार्केट की फेवर में गया, मतलब आप भली बात ही समझ पा रहे हो कि कौन सी पार्टी जीतने से बाजार कैसा रिएक्ट करेगा। तो अगर बाजार की फेवर में गया तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर से एक और छलांग मार सकता है, ये भी फैक्ट है। ठीक है, सो लेट्स सी, 14 तारीख आपको मैं जानकारी दे दूंगा, डोंट वरी। आज उसके बाद आ जाइए, वैसे तो आज संडे था, संडे के दिन मोस्टली कंपनी अपना रिजल्ट प्रेजेंट नहीं करते, बट याद रखना कल सोमवार के दिन पूरे कंपनी की लाइन लग चुका है। फटाफट आप नोट करते जाइए, मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए आरती सर्फेक्टेंट, उसके बाद देखते जाइए बस। बड़े बड़े सब कंपनी की कल रिजल्ट आउट होगा, छोटे मोटे कंपनी भी बहुत सारा है। मैं आपको कुछ बड़े कंपनी का नाम दिखा देता हूँ, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया। अच्छा, केमिकल्स में आपके बालाजी एमाइंस हो गया। ठीक है, कैरिसिल हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए और भी कुछ कंपनी, मैं आपको धीरे धीरे करके स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। इमामी लिमिटेड हो गया, देखते जाइए बस। ग्रीन पैनल हो गया, इसकी रिजल्ट आउट होगा। हुडको, अच्छा कल हुडको की रिजल्ट आउट, कल हुडको की रिजल्ट है। आइडिया, वोडाफोन आइडिया की रिजल्ट है, नोट करते जाइए बस आप। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाता हूँ। देखिए खादिम्स की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, कल केपीआईटी की रिजल्ट आउट है, कल केपीआईटी की रिजल्ट है, याद रखिएगा, आईटी कंपनी। बाप रे बाप, कल लाइन लग चुका है सीरियस। ओएनजीसी का रिजल्ट है। छोटको मोटको कंपनी ज़्यादा कल रिजल्ट प्रेजेंट करेगा, बट बीच बीच में कुछ बड़े कंपनी का नाम भी है। चार पावर की रिजल्ट है कल। SGVN, सिरका पेंट, ये सब कंपनी अपना कल रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। सूला विनियट, सो बस, और तो कुछ बड़े कंपनी का नाम नहीं दिख रहा है मुझे। चलो ठीक है, ये सब कंपनी दोस्तों कल अपना अर्निंग प्रेजेंट करेगा। और याद रखना, जैसे ही अर्निंग आउट होगा तुरंत मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, एक और बात याद रखना, इसके बाद जो 12 बजे की वीडियो मैं डालूंगा जियोपॉलिटिकल टॉपिक को लेकर, देखना प्लीज मत भूलिएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो कि कल के लिए बहुत वाइटल। अच्छा, फिलहाल लास्ट डे मतलब लास्ट नाइट को यूएस मार्केट में भी क्लोजिंग के समय काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ। नैस्डैक भी मिनिमम गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया। इवन यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील, जब मैं याद कीजिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था 10:30 की वीडियो, तब तो बहुत नीचे था, उसके बाद रिकवर कर गया।
अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस भी काफ़ी हद तक स्टेबलाइज है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, इंडियन कुछ कंपनी जो बीच में काफ़ी गिर गया था वो भी रिकवर कर चुका है, जैसे कि विप्रो एडियर वर्शन, इन्फोसिस भी बीच में हमने देखा था थोड़ा नीचे आ गया था, बट स्टिल पॉजिटिव में था आपकी बाईबैक की वजह से, और क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी लेवल पे दिया। एचडीएफसी बैंक भी बीच बीच में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, बट क्लोजिंग एटलीस्ट पॉजिटिव में दिया। इवन आईसीआईसी बैंक भी अगर आप देखेंगे शुरू में थोड़ा बहुत फ्लैट चल रहा था, बट क्लोजिंग पॉजिटिव में दिया। अच्छा, जिस वजह से हमारे जो गिफ्ट निफ्टी भाई साहब है ये एक्चुअली चल गया क्लोजिंग के समय, खास करके देखिए ये 7 तारीख मतलब शुक्रवार रात की अपडेट है, आज तो 9 तारीख, ये देखिए कहाँ पे क्लोजिंग दिया एट द एंड 25,594 पॉइंट पे। मतलब निफ्टी 50 जहाँ पे क्लोजिंग दिया था फ्राइडे के दिन, वहां से ऑलमोस्ट 102 पॉइंट ऊपर। अब देखिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बाजार ओपन अभी नहीं हो रहा है, कल होगा सुबह सुबह, ठीक है। तो अगर इन के बीच कोई अच्छा बुरा खबर आ गया, सो डोंट वरी, मैं आपको जानकारी तो दे दूंगा, बट इंस्टाग्राम स्टोरी में, चाहे मिडनाइट पे हो अर्ली मॉर्निंग पे हो। तो दोस्तों आप सभी को अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो करके रख सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम, ठीक है, हैंडल की। अच्छा, वैसे ये भी फैक्ट है कि लास्ट डे फ्राइडे के दिन एफआईएस के द्वारा, इवन डीआईएस द्वारा टोटल लगभग 11,000 करोड़ टोटल दोनों मिला के बाइंग तो हुआ था जरूर, बट हाँ ओवरऑल नवंबर की मंथ पे थोड़ा बहुत सेल भी हुआ है एफआईएस द्वारा। बाकी देखा जाए, देखिए मिडल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है, और TA-35 आज की डेट पे मतलब संडे के दिन पता होगा आपको खुला रहता है, तो क्लोजिंग दिया काइंड ऑफ फ्लैट, ना बहुत बड़ा नीचे ना बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ। तो दोस्तों अभी तक की जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था सब ऑलमोस्ट आपको मैं दे चुका हूँ। अब चले मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। हमने ओपन कर लिया निफ्टी 50 की पिछले 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए ये चीज़ मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि आप लोग भूल जाते हो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बढ़िया कंटेंट मैं आपको दे देता हूँ मार्केट से रिलेटेड, अभी तो जियो पॉलिटिकल अपडेट भी देता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, नीचे आपको रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको दबा दीजिए। खैर कोई नहीं, अब बीच में 2 दिन बाजार क्लोज था सैटरडे संडे, तो एक काम करना आप लोग, कल सुबह सुबह इंडिया मार्केट ओपन होने से पहले डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को बस थोड़ा सा देख लेना, ट्रैक कर लेना, ताकि आपको सुबह माहौल कैसा है अच्छा बुरा थोड़ा सा एस्टिमेट मिल जाएगा। और अगर देखिए ऐसा कुछ अपडेट आता है या खबर आता है तो डोंट वरी, मैं आपको दे दूंगा अपडेट इंस्टाग्राम स्टोरी में, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। अच्छा नेक्स्ट देखिए, कल कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स बहुत वाइटल है, याद रखिए। सबसे पहले मैं कहूंगा कल बैंक निफ्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। एक तो कल बजाज फाइनेंस की रिजल्ट आउट होगा, जो टॉप एनबीएफसी है, ओवरऑल वेटेज भी उसका बहुत ज्यादा है। और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर मतलब क्या, उसमें आपका पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी सब इंक्लूडेड है। ओके, सो कल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को नजर रखना, उसके साथ साथ आईटी सेक्टर को नजर रखना। ऑटो सेल ऑटो सेक्टर की इस बार सेल्स की रिपोर्ट ऑलरेडी हमने देखा कि इंडिविजुअल कंपनी वाइज भी बहुत अच्छा हुआ, और अभी तो आपको मैं टोटल अगर हम बात करें पैन इंडिया वाइज 40% के आसपास ग्रोथ हो, तो ऑटो सेक्टर के ऊपर भी नजर रखना, ठीक है। और हो सके तो मेटल सेक्टर के ऊपर भी नजर, ये 4 सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, ये होगी एक दिन की चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ 2 लाइन दिख रहा है, एक हो गया आपका ब्लू, एक हो गया आपका रेड। ब्लू लाइन इंडिकेट करते हैं किसको, 20 डेज की EM को, और रेड कलर की लाइन इंडिकेट करता है किसको, 50 दिन की EM को। बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू हमें थोड़ा बहुत मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस है। बट हाँ देखिए ये भी फैक्ट है कि कोई भी इंडिकेटर 100% सही तो नहीं है, ठीक है। हाँ मोस्टली चांस है यहीं पे सपोर्ट मिलेगा या रेजिस्टेंस मिलेगा। ये भी फैक्ट है कि देखिए सेकेंड लास्ट वीक में जहाँ पे हमने देखा था कि जब निफ्टी 26,000 को क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया था तो ओवरबॉट पे पहुंच गया था। अभी देखिए थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद कहने कि RSI इंडेक्स वाइज थोड़ा सा न्यूट्रल जोन पे भी आ चुका है। ऐसे में अगर ऊपर की तरफ मान लीजिए कि कल निफ्टी ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है, तो मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से जरूरी है, याद रखिएगा 25,500 को होल्ड करना। क्या कहा, बहुत ज्यादा तेजी से जरूरत है 25,500 को होल्ड करके चलना, ठीक है। और उसके बाद तो आप दिशा आप देख ही सकते हो यहाँ पे
जो ब्लू कलर की लाइन जिसका नंबर अप्रॉक्सीमेटली 25 और 650 के आसपास निकल कर है, तो अगला रेजिस्टेंस यही बनेगा। उसके बाद देखा जाएगा 100-200 पॉइंट ऊपर 25,650 की रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर लिया सक्सेसफुली, तो ऊपर की तरफ 750-800 वो अगला रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो बात की बात है। अच्छा, इमीडिएटली अगर हम बात करें नीचे की तरफ सपोर्ट पॉइंट कहाँ पे है, देखिए सपोर्ट पॉइंट बहुत सिंपल, यहाँ पे आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ। 4 घंटे पहला वाला था एक दिन की, ये 4 घंटे की, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स के नंबर्स भी थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न के अनुसार जो सेकेंड हाफ में सपोर्ट मिला था, यानी अप्रोक्सीमेटली 25,450 से लेके 400, ये बनेगा नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट। सो क्लियर, सपोर्ट आपको क्लियर कर दिया, रेजिस्टेंस क्लियर कर दिया। अब चलिए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मैं कहूंगा लास्ट डे एक्चुअली थोड़ा वीक था। वीक इसलिए था क्योंकि ये भी फैक्ट है कि बैंक निफ्टी भी शुरू में जितना गिर गया था उसके बाद बहुत बढ़िया से रिकवर कर गया था, बट स्टिल पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट ये भी फैक्ट है कि ऊपर की तरफ 58,000 को अगेन रेजिस्टेंस मिला है, 58,000 पे, ठीक है। तो इमीडिएटली रेजिस्टेंस क्या हो गया बैंक निफ्टी के लिए, जी हाँ 58,000, इसको क्रॉस करना जरूरी है। और नीचे की तरफ बताइए सपोर्ट कहाँ पे है, सेम ब्लू कलर की लाइन, नंबर कितना, लगभग 57,600, 577 यहाँ पे दिख रहा है, बट कल ये लाइन ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 57,600। तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन कर दिया। बाकी दोस्तों आपका कोई और कंफ्यूजन या डाउट्स है प्लीज कमेंट करके पूछिए। अच्छा, जो बात आपको मैं हमेशा कहता हूँ याद रखना, भूलना नहीं, बाजार बहुत रिस्की है, तो गलती मत करना। गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके इस बारे में आप बिल्कुल भी कोई नॉलेज, जानकारी, एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, प्लीज कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।